नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है देवरानी जेठानी। सिमरन, क्या कर रही हो? नीचे मम्मी जी आवाज दे रही हैं, तुमने सुना नहीं? पार्वती अपनी देवरानी के कमरे में आकर बोली। वो भाभी, कुछ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया मम्मी जी की आवाज पर। सिमरन अपनी हरकत पर झेपते हुए बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। रुको सिमरन, यहाँ बैठो। पार्वती ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। पर भाभी, वो मम्मी जी। सिमरन पार्वती से नजर चुराते हुए बोली। मम्मी जी का काम मैं कर आई थी, तुम बताओ क्यों अपने आप को सजा दे रही हो ऐसे? पार्वती सिमरन का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली। असल में सिमरन की शादी 4 साल पहले हुई थी। वो 2 बार अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी और अब डॉक्टर ने बोला कोई चमत्कार ही इन्हें मां बना सकता है। सिमरन सबके सामने तो अपना दुख जाहिर नहीं करती, पर अकेले में कभी रोती, कभी अपने पेट पर तकिया बांध शीशे में खुद को गर्भवती महसूस करती और फिर खुद ही तकिया गिराकर रोती। हालांकि घर में सब सिमरन का बहुत ध्यान रखते। पार्वती तो उसको छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थी। पार्वती के बच्चों के साथ भी सिमरन काफी अच्छा महसूस करती, पर फिर भी अपने पति राजेंद्र के सामने या अकेले में वो टूट ही जाती। आज भी वो तकिया बांधे शीशे में खुद को निहार रही थी कि पार्वती आ गई। भाभी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं कैसी औरत हूं जो अपने पति को पिता का सुख नहीं दे सकती? ये बोलकर सिमरन रोने लगी। पगली, तू अकेली नहीं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं और तू चिंता मत कर, कोई चमत्कार जरूर होगा और तू भी मां बनेगी, समझी? अब जी छोटा मत कर, चल तुझे थोड़ा घुमा लाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा, पार्वती बोली। थोड़ी आनाकानी के बाद सिमरन तैयार हो गई। दोनों घूमकर आई तो सिमरन थोड़ा बेहतर थी। रात को पार्वती अपने पति ऋषि से बोली, सुनो, सिमरन की हालत देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है, अगर आप साथ दें तो। ऐसा क्या निर्णय लिया है, पहले पता तो लगे। ऋषि बोला, मैं सिमरन के लिए एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मम्मी जी अनाथ आश्रम से बच्चा लाने के हक में नहीं है और बिना बच्चे के सिमरन एक दिन पागल हो जाएगी, इसलिए मैं एक बच्चा उसकी गोद में डालना चाहती हूँ, पार्वती बोली। पर इस उम्र में, जबकि हमारे खुद के बच्चे बड़े होने लगे हैं, ये सही रहेगा? ऋषि ने कुछ सोचते हुए पूछा। हम एहतियात बरतेंगे तो सब ठीक होगा, बस आप हाँ कर दो, क्योंकि मुझसे सिमरन का दर्द नहीं देखा जाता, पार्वती दुखी होकर बोली। जब तुम इतना नेक काम करना चाहती हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? तुम एक बहू, पत्नी, भाभी और माँ के रिश्ते में तो बेस्ट थी ही, जेठानी का रिश्ता भी बखूबी निभा रही हो, ऋषि पत्नी को गले लगाकर बोला। धीरे धीरे सिमरन की हालत और खराब होने लगी। अब वो अकेले में घंटों बैठी रहती। सिमरन, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोलना, जो बोलना या पूछना घर आकर, पार्वती ने एक दिन सिमरन से कहा। सिमरन हैरान होकर पार्वती को देखती रही, पर बोली कुछ नहीं। आपका नाम? रिसेप्शन पर स्लिप बनवाते हुए पूछा गया। सिमरन राजेंद्र सिंह, पार्वती बोली। तो सिमरन आंखें फाड़कर देखने लगी, पर बोली कुछ नहीं। हाँ तो मिसेस सिमरन, आपके लिए खुशखबरी है, आप मां बनने वाली हैं, डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा। ये शब्द सुनकर सिमरन की आंख भर आई, क्योंकि
वो तो इन शब्दों को सुनने को तरस रही थी। अगले पल वो निराश भी हो गई, क्योंकि माँ पार्वती बनने वाली थी, सिमरन खुद नहीं। खैर, दोनों देवरानी जेठानी घर आ गईं। माँ जी, आपको पता है आप दादी बनने वाली हैं और मैं बड़ी मम्मी। घर आकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिमरन को देखते हुए पार्वती बोली। क्या सच में? पार्वती की सास कमलेश जी हैरानी और खुशी के लिए मिले जुले भाव लेकर बोली। भाभी, क्यों मेरे जज्बातों से खेल रही हैं आप, या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हैं? सिमरन अब चुप ना रह पाई और रोते हुए बोली। सिमरन, मैं ना तो मजाक उड़ा रही हूँ तुम्हारा, ना जज्बातों से खेल रही हूँ। मैंने इस बच्चे को तुम्हारे लिए ही जन्म देने का फैसला किया है, इसलिए इस बच्चे के साथ तुम्हारा नाम ही आएगा। पार्वती ने मानो धमाका किया। क्या? घर के सभी सदस्य चौंक पड़े। पार्वती ने सबको अपना फैसला बताया, साथ ही ये भी कि ऋषि उसके साथ हैं। वो बाकी घर वालों के साथ की भी उम्मीद करती है। सब घर वाले पार्वती के त्याग से नतमस्तक हो गए। सिमरन तो खुशी की अधिकता में पार्वती से लिपटकर रो दी। राजेंद्र ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए और कमलेश जी, वो तो ये देख खुश थी कि उनकी घर की बहुएं एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, वरना आजकल तो देवरानी जेठानी की लड़ाई के किस्से ही सुनने को मिलते हैं। सिमरन पार्वती का खूब ख्याल रखती। पार्वती भी सिमरन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताकर उससे गर्भावस्था के एक एक अनुभव को बताती। हर बार डॉक्टर के पास वो सिमरन के साथ ही जाती, जिससे सिमरन अपने बच्चे के बारे में हर बात जान सके और मातृत्व का अनुभव कर सके। अब सिमरन की उदासी, उसका अकेलापन तो मानो कहीं उड़नछू हो गया था। वो अब खुश रहने लगी थी। पार्वती, अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई होगी। तुम अपने लिए नई साड़ी ले आना। गर्भावस्था के 7वें महीने में कमलेश जी बोली। नहीं माँ जी, गोद भराई तो सिमरन की होगी, आखिर माँ भी तो वो बन रही है, पार्वती बोली। पर बहू, ऐसे कैसे? आखिर बच्चे को तो तुम ही जन्म दे रही हो, कमलेश जी हैरानी से बोली। माँ जी, मैं चाहती हूँ सिमरन को एक पल को भी ये ना लगे कि वो माँ नहीं बन रही, बल्कि मैं चाहती हूँ वो मातृत्व के हर एहसास को जिए। इसलिए प्लीज़ आप गोद भराई सिमरन की करवाइए, पार्वती बोली। सिमरन आज अपनी जेठानी में एक भगवान को देख रही थी, जो उसकी खुशी के लिए न केवल 9 महीने का कष्ट सह रही है, बल्कि हर पल उसे यह एहसास भी करा रही है जैसे वो खुद माँ बन रही हो। बेटा, मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी, कमलेश जी बोली। माँ जी, आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही है कि इस बच्चे की माँ सिमरन है, तो आज ही लग जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, पार्वती बोली। तो कमलेश जी निरुत्तर हो गईं। पार्वती ने खुद सिमरन को गोद भराई के लिए तैयार किया। भाभी, मेरी सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना त्याग ना करती जितना आप कर रही हो। मैं तो आपके चरण भी धोकर पीऊं, वो भी कम होंगे। सिमरन पार्वती के हाथ चूमते हुए नम आंखों से बोली। पगली, मैं तेरी बहन ही तो हूँ, खून का रिश्ता ना सही, दिल का रिश्ता तो है ना। पार्वती ने ये बोलकर उसे गले लगा लिया। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया। सब सिमरन और पार्वती के रिश्ते को बहुत सम्मान से देख रहे थे। तय समय पर पार्वती ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। होश में आते ही पार्वती ने उस बच्चे को सिमरन की गोद में डाल दिया। बहू,
अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा है, घर चलो अब, कमलेश जी बोली। माँ जी, मैं यहाँ से सीधा अपने मायके जाऊंगी, पार्वती बोली। क्या? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे? 2 बच्चों के समय क्या हमने कोई कमी होने दी? कमलेश जी हैरानी से बोली। माँ जी, बात को समझिए, सिमरन की खुशी के लिए यही सही है। वो बच्चे के करीब तभी आएगी, अपने मातृत्व को तभी जी पाएगी जब मैं बच्चे से दूर रहूंगी, वरना उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहेगी। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, मैं मायके जाऊंगी। ऋषि अपना ट्रांसफर करवा लेंगे, फिर हम दूसरे शहर चले जाएंगे, पार्वती बोली। तभी वहां सिमरन आकर बोली, भाभी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपको घर से दूर करके मैं खुश रहूंगी? मेरे मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। जो औरत अपनी देवरानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, वो किसी के मन में क्या असुरक्षा की भावना आने देगी? आपने मुझे माँ बनाकर मुझ पर उपकार किया है, अब मुझसे मेरी बहन ना छीनिए। मुझे एक बच्चे को पालना तो आप ही सिखाएंगी ना? इस बच्चे को हम 2 माएँ पालेंगी। आप अपने घर से कहीं नहीं जाएंगी। और पार्वती के गले लग गई। पार्वती की आंखें भीग गईं। कमलेश जी दोनों बहुओं की बलैया लेने लगी। जब पार्वती को अस्पताल से छुट्टी मिली तो सिमरन उसे घर ले आई और उसका बहुत ख्याल रखती थी। बच्चा भी अब 2 माँओं के आंचल तले पलने लगा। हालांकि पार्वती उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय सिमरन को देती थी, यहाँ तक कि उसने बच्चे को दूध की बोतल भी लगानी चाहिए। पर सिमरन ने उसे यही कहा कि बच्चे से उसका हक मत छीनिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।